जाती है और फिर सब चेकिंग होने के बाद लिल्ली हवाई जहाज में पहुंच जाती है। लेकिन तभी उसकी सीट पर एक बुढ़ा आदमी बैठा हुआ था। पहले तो वो उठने से मना कर रहा था, लेकिन जब लिल्ली जोर से बोलती है तो आदमी खुद ही मान जाता है। और आज पहली बार लिल्ली हवाई जहाज में बैठी थी और जैसे ही लिल्ली एयरपोर्ट पहुंचती है तो अब लिल्ली जब एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो तभी एक छपरी लड़का उसे परेशान करने लगता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि उसे शक्ति कुमार ने ही लिल्ली को लेने के लिए भेजा था। और फिर थोड़ा सफर करने के बाद लिल्ली शक्ति कुमार के स्टूडियो में पहुंच जाती है, जिसके बाद शक्ति कुमार लिल्ली से मिलते ही उसके आवाज और गाने की अपने स्टाइल में तारीफ करने लगता है। और फिर थोड़ी बहुत मजाक मस्ती करने के बाद लिल्ली की गाना रिकॉर्ड करने की बारी आती है। लेकिन उसके पहले शक्ति कुमार लिल्ली को बता देता है कि हमें प्रोड्यूसर के हिसाब से पार्टी सॉन्ग बनाना है, जो कि लिल्ली को बहुत ही अजीब लग रहा था। और फिर गाना सुनने के बाद लिल्ली को सिंगिंग रूम में ले जाया जाता है और उसे हेडफोन लगाकर स्क्रिप्ट के हिसाब से गाना गाने के लिए कहा जाता है। लेकिन जब गाने की बात आती है तो बेचारी लिल्ली तो अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, क्योंकि गाना ही एकदम लपुर जन्ना जैसा होता है। शक्ति कुमार कई बार उसे खुद एक्टिंग करके बता रहा था कि दिल से नहीं बल्कि शरीर से गा, लेकिन कई बार प्रैक्टिस करने पर भी लिल्ली उस तरह नहीं गा पा रही थी जैसा कि शक्ति कुमार को नाराज हो जाता है और उसे वापस घर जाने के लिए कहता है। पर तभी लिल्ली टॉयलेट जाने के लिए कहती है। पर तभी लिल्ली को उसकी मम्मी की एक बात याद आती है। मम्मी कही थी कि पहले इसके गाने बहुत अच्छे आते थे, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि अच्छे खासे गाने की तो रिमिक्स बना दिया और वो गाना कभी बना ही ना। और अब लिल्ली समझ चुकी थी क्या प्रॉब्लम है, जिसके बाद लिल्ली शक्ति कुमार को बताती है कि तुम्हारे गाने में प्रॉब्लम है, मुझ में नहीं। और लिल्ली अपनी मम्मी वाली बात उसे भी बताती है, जिसके बाद शक्ति कुमार सच बताता है कि ये गाना मधुर सुर पर था, लेकिन प्रोड्यूसर के दबाव पर मुझे डिस्को सॉन्ग बनाना पड़ा। लेकिन अब लिल्ली के जोर देने पर उसे एक और मौका दिया जाता है, वो भी पुराने स्टाइल में, जिसके बाद लिल्ली उसी स्टाइल में गाना गाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर गाना खत्म होने के बाद शक्ति कुमार लिल्ली को एयरपोर्ट के लिए ले जाने लगता है। और तभी लिल्ली अपनी शर्त वाली बात बताती है कि उसे उसकी बीवी के वकील से बात करनी है। तो शक्ति कुमार नहीं मान रहा था और बाद में वो मान जाता है और अपनी ना होने वाली बीवी से लिल्ली के लिए बात करता है और बड़ी मुश्किल से अगले हफ्ते की मीटिंग फिक्स करता है। और अब एक हफ्ते बाद लिल्ली शक्ति कुमार की बीवी से मिलने के लिए जाती है और फिर लिल्ली उस महिला से मिलती है, जिसके बाद लिल्ली अपनी सारी घर की हालत बताती है और ये भी बताती है कि एक बार गीजर चालू न करने पर पापा ने मम्मी का हाथ तोड़ दिया था। ये सुनकर महिला समझ जाती है कि मामला गंभीर है, जिस वजह से महिला लिल्ली को कुछ कागजात देती है और उस पर मम्मी का साइन लाने के लिए कहती है। लिल्ली समझ जाती है और अपने भाई के गले लग जाती है, क्योंकि उसका भाई ही वो लैपटॉप बना रहा था। और तभी दादी लिल्ली को मम्मी से माफी मांगने के लिए कहती है, पर लिल्ली इसके सख्त खिलाफ थी। पर तभी दादी लिल्ली को एक बात बताती है कि लिल्ली के पिताजी लड़की नहीं चाहते थे, पर लिल्ली की मम्मी के जिद के आगे लिल्ली को जिंदा रहने दिया, जिसके बदले मम्मी को बहुत सारा कष्ट और मारा पीटा भी गया था। ये सुनकर लिल्ली को अब पछतावा होने लगता है, जिसके बाद वो अपना यूट्यूब चैनल ही परमानेंटली डिलीट कर देती है। लिल्ली की जिंदगी मानो खत्म सी हो चुकी थी, उसका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। और तभी एक दिन कल्लू चुपके से लिल्ली के बैग में अपना फोन रख देता है और तभी लिल्ली को शक्ति कुमार का फोन आता है और शक्ति कुमार बताता है कि मैंने बहुत जगहों पर आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करना ना भूलें।